BPM industry in India. Okay, business process management. BPM means business process management. Okay, what is the definition of BPM? Business process management is in a nutshell the way your company manages and improve business processes. ओके, ठीक है। संक्षेप में हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है कि जो कंपनी है किस तरीके से मैनेज करती है अपने बिजनेस को, ठीक है, किस तरीके से अपने बिजनेस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करती है, ठीक है। This can make making all sort of changes to how the process works. Okay, you could, for example, restructure it, remove a step and a step. Okay, or completely re-engineer it using new technology, automating just about anything. Okay, business process management is the long-term strategy of analyzing and improving your business. Okay, बीपीएम है क्या? बीपीएम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। सपोज़ करो कि कोई बिज़नेस है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट तो हमेशा होती ही रहेंगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार कोई चेंज किया तो वो हमेशा चलेगा, ठीक है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, बिज़नेस मार्केट की स्ट्रेटजी चेंज होती रहेगी, हम बिज़नेस को इम्प्रूव करते रहेंगे। कभी कभी हम जो पुरानी चीज़ें उन्हें हटाएंगे, नई चीज़ें जोड़ेंगे, टाइम टू टाइम जो है चेंजेस चलते रहेंगे, तो उसी को हम बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, जैसे सारे प्रोसेस हमारे मैनुअल होते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, सब ऑटोमेटेड हो गए। अब मैनुअली की जगह सब काम कैसे होते हैं, सब ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। समय के साथ विद द टाइम, ठीक है, वी विल चेंज द प्रोसेस, वी विल इंट्रोड्यूस न्यू सिस्टम इन आवर बिजनेस। ओके, सो वी कैन मेक changes and run our business smoothly with the time. Okay, बात करते हैं आईटी बीपीएम की। द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री हैज़ बीन फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। ओके, in addition to contributing towards the country's gross domestic product and exports. Okay, the growth of the IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefits, which includes creating employment, raising income levels, and promoting exports. Okay, it has placed India on the world map with the image of a technologically advanced and knowledge based economy. Okay, तो आईटी बीपीएम बेसिकली है क्या, जब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में आईटी इंक्लूड हो जाती है तो बन जाता है आईटी बीपीएम। ओके, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट तो सालों से होता ही चला आ रहा है, लेकिन अब उसमें क्या है, आईटी भी इन्वॉल्व है। तो आईटी ने क्या कर दिया, एक्चुअली उसको इन्हांस कर दिया, उस प्रोसेस को इन्हांस कर दिया है। The IT BPM industry has almost doubled in terms of revenue and contribution to India's GDP over the last decade, 2008 to 18. Okay, BPO services industry is doing exceptionally well in India because of the following advantages. BPO service provider in India invest in high-tech hardware and software to deliver the best of services. They follow quality checks to ensure error-free and exceptional service. Government of India is encouraging the BPO industry in India by providing necessary infrastructure and logistical support. BPO industry in India is highly developed and capable of delivering numerous type of BPO सर्विसेज इन एक्सेप्शनल क्वालिटी। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया है बीपीओ के बारे में कि बीपीओ क्या है और क्या क्या काम करता है बीपीओ, ठीक है, क्या क्या काम बीपीओ के अंडर आते हैं। तो इसमें इसमें इनमें इन पॉइंट्स में यही डिस्कस किया गया है कि किस तरह से बीपीओ जो है बीपीओ इंडस्ट्री जो है किस तरीके से काम कर रही है, किस तरह से एरर फ्री और एक्सेप्शनल सर्विसेज और क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट भी इसको इंकरेज कर रही है, ठीक है।
और किस तरह से ये इंडस्ट्री जो है बीपीओ इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी से इंडिया में। ठीक है। Structure of the IT BPM industry. The organizations within the IT BPM industry are categorized along the following parameter. ये 4 पैरामीटर दिए गए हैं यहाँ पे और जिनके बेसिस पे IT BPM इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया है। सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज़ सर्विंग, मतलब किस क्षेत्र में जो है ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। ठीक है। और किस किस तरीके की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। जोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, अवेलेबिलिटी उनकी कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। और रेवेन्यू मीन्स कि जो इनकम वो जनरेट करते हैं। ठीक है। और साइज ऑफ ऑपरेशंस, जो काम वो कर रहे हैं वो किस स्तर पे कर रहे हैं काम। ठीक है। आईटी बीपीएम इंडस्ट्री कौन कौन हो सकते हैं, जैसे एमएनसी हो सकती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। ओके। एमएनसीज हैव देयर हेडक्वार्टर्स आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेट इन मल्टीपल लोकेशंस वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट्स बोथ डोमेस्टिक एंड और ग्लोबल। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, जिनके जो हेड ऑफिस है इंडिया से बाहर होते हैं लेकिन वो पूरे वर्ल्ड वाइड काम करती हैं। ठीक है। सेकेंड है इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, आईएसपीज। आईएसपीज स्टार्टेड विद देयर ऑपरेशन इन इंडिया। Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. While most have a client base which is global as well as domestic, there are some of that have focused on serving only the Indian client. Okay. तो आईएसपी के अंडर कौन सी कंपनीज आती हैं, जो इंडियन कंपनीज हैं जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में लेकिन वो ग्लोबली काम करती हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इंडिया के लिए ही काम करती हैं, पूरे जैसे एमएनसी काम करती हैं वैसे ही वो भी काम करती हैं। ठीक है। ओके। थर्ड जो है इसमें ग्लोबल इन हाउस सेंटर, जीआईसी जिन्हें कहते हैं। जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन कैटर टू द नीड ऑफ देयर पेरेंट कंपनी ओनली एंड डू नॉट सर्व एक्सटर्नल क्लाइंट। जीआईसी आप ऐसे कह सकते हैं जैसे कि सपोज़ करो बहुत बड़ी कंपनी है और उसी ने एक कोई अपनी सब ब्रांच या सब कंपनी खोल दी है अपनी सर्विसेज, अपनी इस टाइप की सर्विसेज के लिए। ठीक है। दिस मॉडल अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन द ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशन इन हाउस एंड द सेम टाइम टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेंडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इनोवेशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इस टाइप का जो मॉडल है, जीआईसी टाइप का जो मॉडल है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन टू कीप आईटी ऑपरेशन इन हाउस, मतलब जितने भी उनके आईटी ऑपरेशन हो रहे हैं अब वो किसी बाहर की कंपनी की मदद नहीं ले रहे हैं अपने आईटी ऑपरेशंस के लिए। उन्होंने खुद की अपनी एक कंपनी खोल दी है। ठीक है। पेरेंट अपनी एक तरह से कह सकते हैं चाइल्ड कंपनी, जो उनकी ही पेरेंट कंपनी को, मेन कंपनी को क्या कर रही है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है। IT applications. In technologically developed nations, information technology has become a part of everyday life. For a user, computer is a tool that provides the desired information whenever needed. The user of computer and information technology can be observed at home, workplace, in the modern service industry, and in all aspects of our life. It includes listening to music, watching movies, playing games, doing office work, chatting and sending messages, managing daily planner, reading books, paying utility bills, booking ticket to travel, bank operation, etc. Computers and ICT is used in industries, in office and in house also. The various application area are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering, design, military, communication, animation, research, agriculture, and
गवर्नमेंट। ओके, तो आईटी का इस्तेमाल क्या हो रहा है इस हमारी जो एवरीडे लाइफ है, जो डे टू डे लाइफ है, सब जगह हम आईटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, चाहे हम जैसे गाने सुनना, मूवीज़ देखना, ठीक है, बिल पे करना, बुक्स पढ़ना, ठीक है, बैंक के जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, उन सभी जगह जो है आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ठीक, जैसे कि और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बिजनेस, बैंक है, मार्केटिंग है, हेल्थ केयर है, मिलिट्री है, कम्युनिकेशन है, एनिमेशन है, इन सभी जगह भी क्या हो रहा है, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बिना आईटी के तो अब कह सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों की अब कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आईटी के बिना जो है अब ये सारी चीज़ें जो है काम नहीं कर सकती। मीन्स आईटी जो है हमारे पार्ट हो गया है, लाइफ का जो है पार्ट है वो अब। ठीक है, बिना उसके जो है ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है आज की डेट में। ठीक है, आईटी इन होम कंप्यूटिंग। होम कंप्यूटिंग में जैसे ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जनरली क्या होता है घर में, या तो कंप्यूटर, लैपटॉप है, डेस्कटॉप होगा, या फिर नहीं तो मोबाइल होगा। तो उसका हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ठीक है, गेम्स खेलने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वेब को सर्फ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, ईमेल्स भेजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई हमारे जो ड्राइंग हॉबी है तो उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, गाना गाने की अगर हमारी हॉबी है तो हम उसके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर हम देखें तो जो भी हमारे रोज़मर्रा के काम हैं उन सभी जगह हम जो है उन इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई जो है अब सारा जो है आज के टाइम में आप देख ही रहे हैं कि पढ़ाई भी सारी क्या है, कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ठीक है, शॉपिंग है, ई कॉमर्स है, सब जगह जो है आपका आईटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, बिना आईटी के पॉसिबल नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि आईटी मतलब जो हमारा जो लाइफ है ना, वो मतलब वो पूरी तरह से जो है उसमें आईटी उसका पार्ट हो गया है। ठीक है, तो बिना आईटी के हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट आईटी। अगर हम एक दिन आईटी सर्विसेज को बंद कर दें तो देश में लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बैंक बंद हो जाएंगे आपके, जितने भी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो बंद हो जाएंगी, आपकी आपकी कम्युनिकेशंस बंद हो जाएंगे। तो मतलब एक तरह से देश जो है, कंट्री जो है एकदम पीछे चला जाएगा। ठीक है ना, तो इस इतना मतलब वैल्यूबल है, इतना इम्पोर्टेंट है ये आज की डेट में। ठीक है, आईटी इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हम हमारी इवन हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो आम छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, वहाँ भी आईटी इन्वॉल्व है। कैसे, जैसे कि जैसे वॉशिंग मशीन है आपकी, माइक्रोवेव ओवन है आपका। ठीक है, या भी या फिर कोई भी स्मार्ट मशीन जो आपके घर में है, आपके लिए काम करती है, तो उसमें भी आईटी का इस्तेमाल है। कैसे कि जो ओवन है या आपकी वॉशिंग मशीन है, उनमें क्या होती है, माइक्रो चिप्स होती हैं जो कि प्रोग्राम्ड की जाती हैं। ठीक है, तभी तो वो ऑटोमेटिकली काम कर पाते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिकली कैसे काम कर पाएंगी ओवन या फिर आपकी वॉशिंग मशीन। आप इंस्ट्रक्शन सेट करते हो और उसके हिसाब से वो काम कर लेती हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि उनमें जो माइक्रोचिप है, उसको प्रोग्राम किया गया है उस तरीके से काम करने के लिए। हाँ, उनका स्तर बहुत छोटा है, सिर्फ क्योंकि एक तरह से वो भी कंप्यूटर ही हैं, लेकिन उनका जो वर्किंग एरिया बहुत लिमिटेड है। उनको सिर्फ एक मशीन को, उस चिप को, या उस समझ सकते हो आप कि उस छोटे कंप्यूटर को सिर्फ उस मशीन को कंट्रोल करना है। सिर्फ वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो वॉशिंग मशीन को कंट्रोल कर सके, या वो ओवन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, या फिर वो फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर को कंट्रोल कर सके। ठीक है, आईटी इन लाइब्रेरी। नाउ-अ-डेज़ मैनी लाइब्रेरीज आर कंप्यूटराइज्ड। ठीक है, जितनी भी लाइब्रेरी हैं वो क्या है, कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। जितना भी उसमें काम हो रहा है लाइब्रेरी में, वो कैसा हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। कैसे कि कंप्यूटर बुक्स का जो बहुत बड़ा स्टॉक हमारे पास रहता है, उसको मेंटेन करने के लिए पहले मैनुअल वर्क किया जाता था, लेकिन अब वो सब कैसा हो गया, कंप्यूटराइज हो गया। बुक्स होती हैं, उनमें बारकोड होता है, बारकोड रीडर से बारकोड को रीड कर लिया जाता है, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंप्यूटर में आपकी स्टोर हो जाती है। जैसे कि बुक का नाम, उसका प्राइस, ठीक है, उसका राइटर, उसका, ठीक है, तो उसका एडिशन, ठीक है, उसका पब्लिशर, सब कुछ स्टोर हो जाता है। तो इजी हो जाता है मेंटेन करना, सर्चिंग, शॉर्टिंग, ये सब करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अब आपकी जो बुक्स हैं वो भी कन्वर्ट हो गई हैं।
पहले आपकी जो है हार्ड कॉपी होती थी बुक की, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। तो हार्ड कॉपी में क्या है कि कैरी करने में प्रॉब्लम है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत है, पोर्टेबल नहीं है वो। ई कॉपीज़ क्या पोर्टेबल है, कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, इजी टू मैनेज है। तो ये भी एक जो है उसका एप्लीकेशन है, वो एक उसका इस्तेमाल है, ठीक है।